नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में बजट की खास घोषणाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में सीएम ने लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। छिहत्तर लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत पीएम की घोषणा के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर मिले, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे थे। इन 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष में 500 रुपए में एलपीजी दिया जाएगा। बीपीएल तथा पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवार एलपीजी सिलेंडर की अधिक दर से के कारण रसोई गैस का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन लगभग 76 लाख परिवारों को, जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर मिले थे, पर वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो मैंने उचित समझा है कि मैं इस महंगाई को कम कैसे करूं। इन लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। स्टार्टअप और आधुनिक तकनीकी आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अठारह साल से 35 साल के उद्यमितियों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 और 15% मनी पुरुष और महिला उद्यमियों को दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास हेतु हिप्को औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई यूनिट को सुविधा देने की दृष्टि से 200 करोड़ रुपये की लागत से को वर्किंग स्पेस एवं वर्कशॉप का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उद्यमियों की सुविधा हेतु राज्य सिक्को द्वारा जयपुर 125 करोड़ की लागत से आधुनिक आधारभूत सुविधा युक्त विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को मर्ज करके प्रदेश में राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अंतर्जातीय विवाह में अब 5 की जगह 10 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। बजट में चिरंजीवी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। अब प्रति परिवार 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। पहले ये 10 लाख रुपए था। ईडब्ल्यूएस वर्ग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जहां एक और अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ओबामा हेल्थ केयर योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, वही हमारी सरकार की चिरंजीवी योजना सही मायने में जीवनदायिनी साबित हुई है। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना का शिकार परिवारों के लिए राहत देने की घोषणा की है। बजट में सरकार ने बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार का निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया था। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने की स्थिति में और अधिक संबल देने की दृष्टि से अब मैं परिवार दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाएंगे। वहीं बजट में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है। सरकार ने अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। जनता को राहत देते हुए पिछले बजट में मैंने 50 यूनिट प्रति माह तक बिजली निःशुल्क करते हुए समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब अनुसार ये छूट दी थी। उसे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ करते हुए 100 यूनिट प्रति माह का तक बिजली
बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूं। सीएम ने बजट में 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। ये मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में खुलेंगे। प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात सीएम ने पहले भी की थी। आज बजट में 1000 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई। साथ ही राजस्थान में छात्राओं के साथ छात्र को भी आरटीई के तहत को 1 से 12 तक शिक्षा फ्री मिलेगी। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। बजट भाषण में एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की गई। युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं, किंतु कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के भुगतान अनुप्रदाय अधिनियम 222 लाया गया तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ गठित करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी प्रतियोगी परीक्षाएं निःशुल्क दे सकेंगे। विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अनुपत्ति कोचिंग योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूं। सीएम गहलोत ने बजट भाषण में नवीन युवा नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के विकास कोष की स्थापना की घोषणा की है। इसके तहत 200 करोड़ रुपए कौशल विकास, 100 करोड़ रुपए संबंधित विकास, 200 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप आदि पर खर्च होंगे। सीएम गहलोत ने बजट भाषण में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना की घोषणा की है। इसके तहत 1 साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि महिलाओं को रोडवेज बसों में 50% की छूट दी जाएगी। पहले उन्हें टिकट में 30% की छूट मिलती थी, उसे अब 20% और बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को सुरक्षित अपने निवास से दूर स्थित औद्योगिक क्षेत्र अथवा ऑफिस क्लस्टर से लाने ले जाने के लिए वुमेन स्पेशल बस सर्विस प्रारंभ किया जाना पड़ता है। साथ ही महिलाओं को रोडवेज की सारे बसों में राज्य की सीमा में किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ा के 50 करने की घोषणा करता हूँ। सीएम ने अपने बजट भाषण में कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों को भी बड़ी राहत दी है। इन अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। हम सबको विदित है कि कोरोना के कारण विधवाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए घोषित सहायता पैकेज मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की सर्वत्र प्रशंसा हुई देश के अंदर। इसके अंतर्गत अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए की मुश्त 18 वर्ष की उम्र का तक प्रति माह 2,500 रुपये, 18 वर्ष की आयु होने पर 5 लाख की सहायता दे है। अब मैं सदन को यहाँ की प्रशंसा होगी। मैं कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करता हूं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। सीएम ने अपने बजट भाषण के दौरान बुजुर्गों को भी राहत दी है। सीएम ने बुजुर्गों की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की घोषणा की। आगामी वर्ष से न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग 77 लाख लाभान्वितों को वर्तमान में से 500 साढ़े 700 रुपये की बजाय 1,000 रुपये पेंशन मिल सकेगी। जैसा विदित है, हमारी संवेदनशील सरकार ने वर्ष 19 में 6 वर्षों के बाद में पेंशन राशि में वृद्धि की थी।
लंबे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशनर को होने वाली समस्या के निराकरण दृष्टि हर वर्ष परमानेंट 15% सत्य वृद्धि की जाने की प्रावधान की मैं घोषणा कर रहा हूँ। सीएम अशोक गहलोत ने कृषि बजट भी पेश किया। कृषि कल्याण कोष में 50% की वृद्धि की गई। अब से कोष बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया है। सीएम गहलोत ने बजट में किसानों को मुफ्त बिजली की सौगात दी है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सीएम ने बजट में किसानों को आवास के लिए 5% ब्याज पर लोन मिलेगा। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन भी सरकार देगी। लंपी वायरस से किसान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसको देखते हुए सीएम ने बजट में लंपी से प्रभावित पशुपालक को 4000 रुपए प्रति पशु मुआवजा देने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में लाखों पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। अब 2 पशुओं की मौत पर पशुपालक को 40,000 रुपए प्रति पशुधन के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। हमने गत 4 बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर विकास की वृद्धि दर को बढ़ाने की दृष्टि से कोई नया कर नहीं लगाने का निर्णय लिया। चारों बजट में कोई भी नया कर नहीं लगा है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना उपकरण में सिलाई मशीन के लिए 5000 रुपए का अनुदान मिलेगा, जिसमें 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे। राजस्थान सरकार का आखिरी बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने महिलाओं के लिए सरकार के भंडार को खोलते हुए महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का तोहफा दिया है। राजस्थान 2023 के बजट में सीएम ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें सेफ्टी से वर्किंग फैसिलिटी का तोहफा दिया है। सीएम ने विमेन सेफ्टी को देखते हुए इंदिरा गांधी वर्किंग विमेन हॉस्टल्स खोले जाएंगे। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी औरतों के लिए इंदिरा गांधी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे, जिससे वो सुगम तरीके से अपनी सहूलियत के काम कर पाएंगी। आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला कारीगर घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे 1 लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में ऐसे 30,000 हस्तशिल्पी एवं आर्टिसन को उनके उत्पादों के विपणन, मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों। और फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।